उपाय बताने वाले हैं वो मनोकामना पूर्ति के लिए हैं, धन प्राप्ति के लिए हैं, कर्ज मुक्ति के लिए हैं। साथ ही साथ अगर घर में बीमारियां हैं तो उनके लिए भी ये विशेष उपाय होने वाले हैं। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता तो ये उपाय कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या है तब भी आपको इस उपाय को कर लेना है। तो आपको लेना है मात्र 21 काले तिल। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 4 उपाय बताएंगे और ये जो चारों उपाय हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जानते हैं पहला उपाय। तो ये पहला उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, मतलब कि पैसों की तंगी रहती है और पैसों की ऐसी समस्या आ जाती है कि किराए तक के देने का पैसा आपके पास नहीं रहता, मतलब कि माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये उपाय जरूर करना है। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है? तो आपको लेना है काले तिल के दाने। कितने लेने हैं? आपको लेने हैं 21 काले तिल के दाने। ठीक, या तो आप 21 काले तिल के दाने ले लीजिएगा या 2 चम्मच जो छोटी वाली आती है उतने काले तिल ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है धान। तो आपको धान लेना है। कितना? 1 या 2 चम्मच। ठीक, आप ले लीजिएगा। और ये धान क्या होता है? जैसे चावल होते हैं ना, तो चावल को कवर करते हैं ये धान। तो आपको इस प्रकार से धान ले लेना है। कहाँ मिलेगा? तो आपके घर के आसपास जो भी किराने वाले की दुकान है, बड़ी किराने की दुकान है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको इस प्रकार से चावल लेने हैं। कितने लेने हैं? ये भी 1-2 चम्मच चावल ले लीजिएगा। और जो चावल लो वो खड़े होने चाहिए, मतलब खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद क्या करिएगा कि उन तीनों सामग्री को आपको इस प्रकार से एक कटोरी में रख लेना और इस कटोरी को उठाकर आपको जाना है आपके घर के बाहर। देखिए, आपको ये जो दरवाजा है, दरवाजा का जो उल्टा भाग है, यहाँ पर आपको उस कटोरी को रख देना है और इस कटोरी में वो तीनों सामग्री है जो हमने आगे ली है। और फिर इस कटोरी को रात भर आपको वहीं पर रख देना है। ठीक है, तो शनिवार वाली रात को आपको यहाँ पर रख देना है और रात भर पूरे उसको वहाँ पर रखे रहने देना है। और अगली सुबह, मतलब कि रविवार की सुबह, आपको क्या करना है? नहा लेना है और नहाने के बाद जो ये कटोरी है इसको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। तो आपको फिर इस कटोरी को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, यहाँ पर आप लाए हुए कटोरी, और इस कटोरी में क्या है? इसमें है काले तिल, धान और चावल। तो इन तीनों सामग्री को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक, और इसके बाद आपके पास जो एक जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको उन तीनों सामग्री के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, उपाय कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में धन दौलत की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, तो हे महादेव जी हम पर कृपा करें। ठीक, इतना कहकर यहाँ पर जो आपने सामग्री चढ़ाई है, ठीक है, क्या क्या चढ़ाया आपने? धान चढ़ाया है, काले तिल चढ़ाई है और चावल चढ़ाए हैं। तो इनमें से आपको 2-2 सामग्री ले लेना है। ठीक है, 2 काले तिल ले लीजिएगा, 2 धान ले लीजिएगा और 2 चावल के दाने ले लीजिएगा। लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर। ठीक, और घर पर जाकर जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, ठीक है, तिजोरी वगैरह में, वहां पर इन तीनों सामग्री को रख देना है। बस इतना सा उपाय है। इसके बाद आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, माता लक्ष्मी का वास रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है ये खासकर आपको बीमारी के लिए करना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार है तो आपको क्या करना है? आपको लेना है इस प्रकार से 1-2 चम्मच चावल। ठीक है, क्या लेना है? अक्षत। ठीक है, और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है पीपल का पत्ता। तो आपको पीपल का पत्ता ले लेना। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है वहाँ से इस प्रकार से एक प्यारा सा पीपल का पत्ता ले लीजिएगा। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आपने चावल लिए हैं, ठीक है, तो उन चावल को आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। ठीक, इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो पीपल का पत्ता है जिसके ऊपर आपने चावल रखे थे, तो उसको आपको हाथ में लेना है और हाथ में लेकर आपको 7 बार घुमाना है उस व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, तो जिस तरह घड़ी घूमती है उस प्रकार से आपको 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर घुमा लेना है। ठीक है, और घुमाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। 7 बार घुमा लिया। अब क्या करिएगा, और घुमाने के बाद उस पीपल के पत्ते को आपको अपने घर में कहीं व्यवस्थित जगह पर रख देना है। रख दिया और रात भर उसको वहीं पर रखे रहने देना है। और अगली सुबह उठकर क्या करना है कि उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो चावल है उनको उठाकर उस व्यक्ति को सूंघाना है। ठीक है, जो व्यक्ति बीमार है उसको आपको सूंघा देना है। ठीक है, सूंघा दिया। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को उठाकर आपको जाना है आपके घर के आसपास जहाँ पर भी नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, जो भी हो, ठीक है, वहाँ पर आपको उसको लेकर जाना है और विसर्जन कर देना है। ठीक है, अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं नहीं है तो ऐसे में क्या करिएगा कि उस पीपल के पत्ते को आपको किसी भी पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे विसर्जन कर देना है। अगर नदी, तालाब, कुआं है तो वहाँ पर विसर्जन कर देना और नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे जाकर विसर्जन कर देना। बस इतना सा उपाय है।
और उसके बाद वहाँ पर आपको खड़े हो जाना है और खड़े होकर आपको प्रार्थना कर लेना है कि जिस भी व्यक्ति के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं उसकी जो बीमारी है, उसकी जो समस्या है वो जल्द से जल्द खत्म हो। बस इतना सा उपाय है। इसके बाद उसकी जो बीमारी हो, जो भी समस्या है, ठीक है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, हार्ट अटैक की हो, या कुछ भी प्रॉब्लम उसको आ रही है, ठीक है, छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए आपको इस उपाय को कर लेना है। तो बस इतना सा उपाय है। इस उपाय को करने के बाद उस व्यक्ति की बीमारी खत्म होगी जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, ये उपाय आपको क्यों करना है। अगर आपके घर में प्रॉब्लम हो, चाहे वो कर्ज की समस्या हो या कोई भी ऐसी समस्या है जो बढ़ती जा रही है और आप चाहते हो कि वो समस्या खत्म हो, तो उसके लिए आपको विशेषकर ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सामग्री चाहिए वो है दही। तो आपको इस प्रकार से दही लेना है और जो दही लो, कोशिश करिएगा कि वो गाय माता के दूध से दही बना हुआ हो। तो इस प्रकार से आपको 1-2 चम्मच दही ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेनी है। कितनी? एक बेलपत्र। और जो बेलपत्र लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर उसको शुद्ध जल से धोकर अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर चल जाना। कब जाना है? सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद क्या करिएगा, जो आप अपने साथ दही लाए हो, ठीक है, उस दही की कटोरी में से आपको दही निकालना है और इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लेपन कर देना है। ठीक, अगर गाय के दूध से बना हुआ दही है फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छी तरह से लेपन कर देना। और उसके बाद क्या करना है कि जहां पर आपने दही का लेपन किया है, ठीक उसके ऊपर आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, जो बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ होगी। और शिवलिंग पर हमें उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। ठीक, और उसके बाद आपको यहाँ पर शिवलिंग के पास बैठ जाना है और बैठने के बाद कम से कम 2 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। ठीक है, अगर आप पुरुष हो तो आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, और अगर आप महिला हो तो आपको इसका विपरीत बोलना है। ठीक है, तो 2 मिनट तक आपको स्मरण कर लेना है। उसके बाद आपको फिर भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में जो भी दुख, परेशानी, झंझट है, ठीक है, चाहे वो व्यापार नहीं चल रहा हो, आपकी नौकरी में उन्नति नहीं हो रही हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं हो, तो ऐसी कौन सी भी समस्या आपके जीवन में आ रही है उसका स्मरण कर आपको भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद जो आप अपने साथ एक जल का लोटा लाए हो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरु जी कहते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए। क्यों? इसका 2 कारण है। एक तो आप स्लो जल चढ़ाओगे तो उसके जो छींटे हैं पानी के, जल के, वो आपके ऊपर नहीं आएंगे। और दूसरा, आप अपनी जो कामना है, जो इच्छा है, वो महादेव जी को आराम से कह देंगे। तो अगर आप इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर दही का लेपन कर देते हो और एक बेलपत्र समर्पित कर देते हो तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, कष्ट हैं उनको समाप्त करते हैं। तो कर देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा।